बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, NCOC का अहम इजलास हुआ है और इस अहम इजलास में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात समेत 5 अजला जहाँ पर पाबंदियाँ लगाई गई थी कोरोना की शिद्दत होने की वजह से, अब वो पाबंदियाँ हटा दी गई हैं, मज़ीद नरमी कर दी गई है। कारोबारी औकात कार 8 बजे की बजाय अब 10 बजे तक कर दिए गए हैं, जबकि हफ्ते की जो छुट्टी होती थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। पहले मार्केट्स 2 दिन हफ्ते में बंद रहा करती थी, लेकिन अब रूटीन के मुताबिक 1 दिन बंद रहेगी। होटल में खाना खाने पर रात 12 बजे तक इजाज़त दे दी गई है, यानी काफ़ी ज़्यादा नरमी कर दी गई है। लेकिन शर्त वही है कि जो भी शहरी घर से बाहर निकलेगा किसी भी ज़रूरी काम के लिए तो उसे मास्क पहनना ज़रूरी होगा, अफरादी फासला उसने रखना होगा, कोरोना SOPs को अपनाना होगा। तो आज के प्रोग्राम में हमने यही बात करनी है कि पाबंदियां तो ख़त्म हो गई, लेकिन शहरी किस हद तक SOPs को अपना रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और लाहौर शहर का ये तारीख़ी बाज़ार है जहाँ पर हमेशा रौनक रहती है और आज भी खूब रौनक है, लेकिन SOPs की रौनक मुझे दिखाई नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कितने लोग खरीदने आते हैं? पहले से 100 से अब 25% लोग रह गए हैं जो इस वक्त ये अखबार वगैरह पढ़ते हैं। पहले मीडिया में कम था, अखबार में अभी मार्केट में नहीं आया वो होता, तो मीडिया पे पहले वो नेट पे लग जाता है। इसकी वजह से अखबार को काफी फर्क पड़ गया। अब पेपर नहीं लोग खरीद रहे? नहीं, बहुत कम खरीदते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि खबर आपको मिली है अब हफ्ते की छुट्टी नहीं होगी, रात 10 बजे तक कारोबार हो, कैसा लग रहा है सुन के? कोई ऐसा पहले भी ऐसे ही था, अब भी वही है। महंगाई इतनी को हो चुकी है कि बस से हर चीज बाहर होती जा रही है। ये तो पाबंदी थी ना, 8 बजे बाजार बंद होते थे, हफ्ते को बंद रहते थे, अब पाबंदी। जब हफ्ते को मार्केट खुलेगी फिर पता चलेगा कि आया कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन वो उम्मीद है कि फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि मास्क आपने क्यों नहीं पहना? अभी उतार के रखा है, किसी वक्त साथ जो है ना खाना मंगवाया है, अब खाना खाने लगे उसके बाद फिर लगा। मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क ये पड़ा हुआ रखा हुआ है पास। दिखाएं तो सही मुझे। ये मास्क ढूंढा जा रहा है, छुपा के रखा हुआ है। इतना छुपा के क्यों रखा है? इसको पहना करें। कितने वो जब सांस को खुरता है तो फिर इसलिए उतार दे। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गई आपकी कोरोना की? हाँ जी। कब करवा ली? वो जब पहले करवाई हुई है 2 महीने से पहले। जब ये शुरू की थी ना उसी वक्त। कितनी डोज लगवाई? अभी 1 लगी हुई है, 1 लगवानी है, बस टाइम नहीं लगा। 1-2 महीने पहले लगवाई? हाँ जी, 1 लगवाई हुई, अभी दूसरी लगवानी। दूसरी क्यों नहीं लगवाई भाई साहब? दूसरी तो 28 दिन के बाद लगती है, आपने 2 महीने गुजार दिए। इसलिए गए नहीं लगवाने, अब जाएंगे। अभी जब ये छुट्टी है इतवार की, इस इतवार को लगवा। चलें जी, 2 महीने पहले एक वैक्सीनेशन लगवाई है, 1 डोज, लेकिन दूसरी अभी तक नहीं लगवाई। क्या हाल है भाई साहब? बात ठीक ठाक। ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या बन रहा है? भटूरे बन रहे। भटूरे बन रहे हैं, कितने महंगे हो गए? भटूरे बहुत महंगे हो गए, दाल महंगी हो गई, माश की दाल महंगी हो गई, मैदा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, चने महंगे हो गए, सलाद महंगी हो गई, भटूरे भी महंगे हो गए। भटूरे भी महंगे हो गए। पहले कितने का था, अब कितने का? 35 रुपए का, अब 40 रुपए का हो गया। ओह, एक भटूरा 40 रुपए का? एक भटूरा 40 रुपए का। कहाँ जाएंगे लोग, कैसे खाएंगे? लोगों को तो बड़े पसंद है। उनको दुआवा दे रहे हैं, नीचे नहीं ला रहा, ऊपर ले जा रहे हैं। और थले घ्यो महंगा, गैस महंगी हो गई। गैस की तो 170 मिलती थी, उधर 300 गैस मिलने लग गई। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई साहब, खाना वाना आप बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, मास्क भी पहन लिया करें। इंशाल्लाह मास्क ये पहले हुए हैं। वो देखिए, दिखाइए मुझे, दिखाइए। पड़े हुए हैं। इसको इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है? संभाल के रखा है तो कभी सांस भी लेना पड़ जाता है, गैस के कोल होते होते हैं वो सारी। मुझे तो लग रहा है वो बेचारा आपने सुबह से निकाला ही नहीं है, शॉपर में बंद पड़ा है। निकाला है, 2-3 बारी पहना है। चले जी, शॉपर में दिखाइए।
वो शॉपर में जी संभाल के मास्क रखा हुआ है लेकिन पहना हुआ नहीं है। ज़रा एक व्यू दिखाइए। जितने भी यहाँ पे शहरी हैं जिससे मैं बात कर रही हूँ सब बता रहे हैं जी हमने सांस लेने के लिए मास्क उतारा है, पहले हमने पहन रखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम है। ठीक है, आज बाजार में खरीद से आए? बाजार में बच्चों के लिए कोई ट्रोज़ा वगैरह लेने थे, लेकिन महंगाई इतनी है कि अब मैं खाली वापस जा रहा हूँ, तो पेट्रोल का भी इतना खर्चा। अब मैं साइकिल पे हूँ, पहले बाइक थी टूटी फूटी थी, लेकिन पेट्रोल अफोर्ड करते थे, अब नहीं कर सकते। रात को कह रहे थे, टीवी में बता रहे थे कि जी 2 रुपये बिजली फी यूनिट फिर महंगी हो गई है। पहले कोरोना ने हमें मार दिया है। हम कहते हैं हुकूमत से कि हमें कोरोना से मरने दो, आप पे इल्ज़ाम नहीं आएगा, क्योंकि ये कुदरती वबा है। ये जो महंगाई से हम मर रहे हैं ना, ये ऐसे ना हमें मारें। लेकिन सर हुकूमत ने तो बचाना है ना, हुकूमत तो कह रही है मास्क पहने, लोग पहन ही नहीं रहे। मास्क को छोड़ें आप, ये जो महंगाई का कोरोना है ये हमें खा जाएगा। 80% लोग पाकिस्तान में, मैं मुकम्मल गारंटी से कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि 80% लोग ऐसे हैं जिनकी 20,000 रुपया महीने की इनकम है। 20,000 रुपया, 20,000 में से 10,000 उनका किराया जाता है, 5,000 बत्ती का बिल चला गया, गैस और खाना कहाँ से खाएंगे? क्या ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ें खाएंगे लोग? लोगों को 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो मेहरबानी करें, ये अगर थोड़ी महंगाई सस्ती कर सकते हैं तो करें। जो किचन में सामान सस्ता होना होगा ना, तो सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। चले भाई साहब, आपका पैगाम पहुंच गया है कि महंगाई को कम होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, कोरोना के हवाले से आपका क्या ख्याल है? SOPs अपनाने चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखें जी, अपनाने चाहिए, लेकिन ये है कि सिर्फ कोरोना पे ध्यान ना दें ये लोग। ये जो घर में आटा इस्तेमाल होता है, घी इस्तेमाल होता है, अगर हमें वो नहीं मिलेगा हमारे बच्चे भूख से मरेंगे। अगर कोरोना से कोई मर जाएगा तो हुकूमत पे कोई ब्लेम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हुकूमत को कोई कुछ नहीं कहेगा, कुदरती वबा है, आती रहती हैं। ये जो महंगाई से लोग मरेंगे उसका क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रहे? बांडा की लिस्ट खरीदी है 750 रुपए वाली। अच्छा, कभी निकला भी है वैसे? कभी नहीं निकलिया, फिर भी खरीद लेते हैं। बस अगे पुराने ले ने जिन्होंने मुलाजमत करते। कितने बॉन्ड लिए आपने? बॉन्ड दे खरे 20-25 होने ने। 20-25 है? कोई 7-8 साल हो गए ना, उदो खरीदे थे। अच्छा, और 7-8 साल में एक भी नहीं निकला? ना, जो मुलाजमत कर देंगे हैं उदो, या कारोबार। अभी भी उम्मीद है कि बॉन्ड नहीं निकल आए? नहीं, कोई नहीं उम्मीद। कोई वैसे आदत पूरी करी थी, ले जो है अच्छा, बॉन्ड ले जो है, एक शह कोल होवे बंदे ने विश्वास तो होंदा ही है ना। 15-30 दिन निकले ने, अजे 22-23 नहीं होगी। हाँ, वो चैनल पे आएगी फोटो मेरी? बिल्कुल आएगी। पहले मुझे ये बताइए कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क जेब च पाया, हूं जे लाया, मैं उतरिया रिक्शे तो। जेब निकालें जेब से। लो जी, मास्क। अच्छा, आप मुझे बड़े समझदार लग रहे हैं। मुझे ये बताइए, किसी ने बैग में मास्क रखा हुआ है, किसी ने जेब में रखा हुआ है, किसी ने किताब के। गल और रिक्शे ते बैठा हाँ, देखो गोते पे लगते हैं तो मैं बोझे ही पा लिया। उतर के तो इत्थे आ गया, फिर पा लेने। कोरोना शरोना है कोई नहीं हो नहीं है? हाँ, टीके शीके लवा ले ना, हुण कोरोना साडा ही काम है। हाँ, अच्छा, होर सवाल करो। वैक्सीन हो गई आपकी? वैक्सीन को करवा ली है पूरी। दोनों डोज कितनी देर हो गई? तकरीबन 2 महीने पहला करवाई थी। अच्छा, और वैक्सीन करा के मास्क खत्म? नहीं, मास्क लाई था, मैं घरे रहना। अज मैंने काम से शालमी ऐनक लैनी थी, ऐनक बनवाई है शालमी तो इधर लैके इतने आ गए, बॉन्ड लिस्ट लेने ना। बॉन्ड निकलेगा तो क्या करेंगे वैसे पैसों का? कुड़ी अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा, अद्धा तेरा मस्ट। देख ले नहीं जरूरी है, मैं हुणे वेख लेना लिस्ट। बॉन्ड मेरी जेब जी ने लिस्ट ले ली है। क्या बात है भाई साहब, बड़े खुले दिल के हैं। ना दस दे, अद्धा तेरे ना, तू भी धी है मेरी। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने कह दिया, समझे, हमें मिल गया। अल्लाह करे जी आपका बॉन्ड निकल आए। सचमुच देंगा, सचमुच देंगा, सचमुच। अच्छा, चले जी, क्या बात है जी। महंगाई इतनी ज्यादा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं हमारे पास जो कि हमें लिफ्ट करा रहे हैं और बता रहे हैं जी कि बॉन्ड निकल आया तो आधा आपका, आधा। लेकिन उनको ये भी यकीन है कि बॉन्ड निकलना नहीं है। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह की रहमत। ठीक है, काफी देर से आपको हम देख रहे हैं, आखिर आपने मास्क पहन ही लिया है जी। मास्क तो बस आप लोगों को देख के, कोई कोरोना नहीं है। अच्छा, हमें देखकर क्यों मास्क पहना आपने, पहले ये बताएं मुझे। बस है दुनिया को दिखाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 कलमा पढ़ने वाले लोग मुसलमान हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने नबी पाक की आखिरी उम्मत विच हम लोग हैं, लेकिन कोई कोरोना नहीं है। कुछ 80% हमें हुकूमत ने मारा हुआ है, तो 50% कोरोना ने। वैक्सीनेशन हो गई आपकी? जी जी, कब करवाई? 1 माह हो गया है। 1 माह हो गया है। कोरोना को भाई साहब आप क्यों नहीं मान रहे? पूरी दुनिया में देखे कोरोना फैला हुआ है। पूरी दुनिया नहीं, हम पाकिस्तानी लोगों को कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तानी मुसलमानों को कुछ भी नहीं होता। चलें जी, अभी तक हमारे शहरी इसी कश्मकश में है कि कोरोना नहीं है, और इसी वजह से कोरोना मुसलसल फैल रहा है कि हमारे शहरी मास्क नहीं पहन रहे, SOPs को नहीं अपना रहे। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ठीक है। क्या करने आए आज बाजार? मैं कुरान पाक लेने आया हूँ, वो घर में ज़रा मिलाद वगैरह आ रही है। आपने मास्क पहना है कोरोना से बचने के लिए। कितने लोग मार्केट में देख रहे हैं जिन्होंने मास्क पहना है? बहुत कम है इधर तो। कोविड पे कोई कंट्रोल के लिए कोई अमल दरामद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर तो। कुछ देख आपके सामने ही है सारा कुछ। जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोग तो हमारे कोविड को मान ही नहीं रहे अभी। नहीं बिल्कुल है। कोविड क्यों नहीं है? जब हमारी गवर्नमेंट कह रही है तो फिर होगा ही, जाहिर सी बात है। हमें पूरी दुनिया बता रही है ना, पूरी दुनिया, हर मुल्क में कोरोना फैला हुआ है। जाहिर सी बात है, मीडिया हमारे सामने है, सारा कुछ है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं, कोई मानता ही नहीं है। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। अफवाहें हैं लोगों ने जो फैलाई है। जी सर, क्या क्या खरीद लाए बाजार से आज? जी मैम, मैं ना ये 2 कॉटन लेकर आया हूँ मैंगो के, और 1 किलो टाटरी लेकर आया हूँ। तो जो टाटरी है ना, वो तकरीबन पहले 180 रुपये की थी, और अब ये 500 रुपीज़ की है। 180 से 500 रुपये। अब मैं आपको शॉप बताता हूँ, आप शायद पता कर लें जाके मैं आपको। तो ये जो कॉटन के थे ये 450 रुपये के थे, अब ये 700 रुपये का एक। ओह, इतनी महंगाई हो गई। हमने कोरोना की वैक्सीन भी सारी लगवा ली है, अब SOPs का भी अमल करा रहे, लेकिन जो कारोबार इतना हुआ है तो अब उसका कौन हिसाब देगा? लेकिन भाई अब तो कारोबार ठीक हो गया ना। अब तो हुकूमत ने 10 बजे तक टाइम कर दिया है, छुट्टी भी खत्म कर दी है। मान ली आपकी बात। लेकिन मैम, जो महंगाई हुई है इसका कौन हिसाब किताब देगा? जो महंगाई हो रही है, आप भी तो चीजें महंगी बेचोगे जाके। नहीं मैम, हम कैसे महंगी करें? वो हमारा कोई रेट लिस्ट वगैरह नहीं ना है, तो इसलिए हम महंगी नहीं कर सकते। अगर महंगी करेंगे तो वो आगे सेल नहीं होनी। इतनी महंगाई वैसे क्यों होती जा रही है? मैम, इनकी पॉलिसीज नहीं ठीक हुकूमत की। अगर इन्होंने कह रहे हैं कि कर्ज उतारना है तो अवाम के खून के पैसे से उतारना है कर्ज, ये अपनी पॉलिसीज से कर्ज उतारें। हमारे मुल्क ने कर्ज लिया है तो हमने ही उतारना है ना, कौन उतारेगा? हमने उतारना तो मुल्क हुकूमत अपने खर्चे काम करे, अवाम का इसमें क्या कसूर है? जहाँ पर किसी असिस्टेंट कमिश्नर को गाड़ी 2-2, 4-4 गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वहाँ पर से 1 गाड़ी दी जाए। इतने ज़्यादा गार्ड दिए जा रहे हैं, उसे 1 गार्ड दिया जाए। हम अवाम नहीं है, हमें जो हमारी जान का खतरा नहीं है जो वो इतने कर रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भाई, कैसा चल रहा है आजकल काम? जी, काम बहुत स्लो है। ठीक है, जब से ये कोरोना और गुर्बत बहुत ज़्यादा हुई है, कह लें कि कोरोना कम है और गुर्बत ज़्यादा है। हर बंदा रो रहा है। मैं किसी की क्यों बात करूं, मैं खुद रो रहा हूं। मैं 4 महीने घर बैठा रहा हूं, कोई काम नहीं किसी किस्म का भी। ठीक है, ना मजदूरी ना ड्राइवरी, किसी किस्म का भी काम नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, जब से ये इमरान खान साहब आए हैं तो इन्होंने तो अखीर की हुई है, हर चीज़ की अखीर की हुई है। चीनी महंगी है, आटा तो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, कैसे मिले? 1300 रुपये किलो, 20 किलो का तोड़ा 1300 का दे रहे हैं। ठीक है, तो गरीब बंदा क्या करे? चीनी, आटा, घी, नमक, हर चीज़ को आग लगी हुई है। इमरान खान पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। बच्चे नहीं है ना, इस वास्ते मस्तियां कर रहे हैं। देखे जी, ऐसे बच्चे होंगे ना तेनू लगते रोज दे पोले, ये करे दिहाड़ियां, फिर इनू लग्या पता चोरी का माल खा खा के ते आप ते प्लाजे बनाई जा रहे। इन्हें जाके जमीन ले ली, और जिदी बैंड की थां नहीं है और रोटी खाण दे नहीं है, वो की करे बंदा? 6 महीने हो गए लॉकडाउन लाई बैठे, आप बाहरों पैसे ले रहे थे सानू भूखा मारी जा रहे। लॉकडाउन तो खत्म हो गया, अब तो आप तो हुकूमत की बात नहीं मान रहे। साढ़े कानून उतर गए ने। अब कहाँ पहना आपने मास्क? सुनते नहीं, हुण असीं ला के सुट दिते ने। नहीं उतार दिया। 1000 दे ने वादा कीते लॉकडाउन च, एने नहीं दिता। आप बाहरों करोड़ों रुपए लेके खा रहे, जेड़ा कहंदे मैं कर्जा नहीं लूंगा, ए कितों ले रहे कर्जे? इन्ने कर्जे ले ले के लॉकडाउन कीती जा रही। अब देखिए लॉकडाउन खत्म हो गया, आप क्यों हुकूमत की बात नहीं मान रहे? मास्क नहीं पहन रहे आप। डंडे मार देने,
8 बजे तो बाद काम नहीं करने देने। गरीब बंदा मर जाए, हुकूमत ये चाह रही है इस वक्त। ओए वजीर आजम है, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਖੜੇ ਰੇੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ 12000 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ नहीं था। कहाँ से आए आप? लाहौर से ही हैं? लाहौर से नहीं, मुल्तान से आए हम। मुल्तान से आए हैं। कितने पैसे कमाते हैं? 20,000 रुपये महीना कमाते हैं। इतनी महंगाई है, कैसे घर के खर्चे पूरे करें? बच्चे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। पहले बोला था कापियाँ किताबें फ्री देंगे, अब तो पैसे से लेनी पड़ती है। ठीक है। क्या भाई साहब आप रेड़ी के मालिक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे मुलाजिम हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ना आपने खुद मास्क पहना ना इनको पहनाया? मास्क लगा के रखते हैं, लेकिन काम करना होता है, काम के लिए उतारना पड़ता है। किसी ने मास्क शॉपर में बांधा हुआ है, किसी ने जेब में डाला हुआ है, किसी के पास है ही नहीं, कोई पहन ही। जब उतार देते हैं वैसे लगा के रखते हैं मास्क। जी। आपका मास्क कहाँ है? मेरा मास्क अभी मैंने अपने लड़के को दिया है। आपने भी शॉपर में बांध के रखा हुआ है? जी। 5 साल। मुझे ये बताइए, खुश हैं आप? अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया। नहीं, लॉकडाउन खत्म नहीं है, काम नहीं है, महंगाई इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी आयल था 200 रुपए किलो, अब हमें मिल रहा है 300 रुपए किलो। मैदा मिलता था 35 रुपए किलो, अब मिला हमें 50 रुपए किलो। तो हम किधर जाएं? गैस मिलती थी 100 रुपए किलो, अब मेरी 170 रुपए किलो। किधर जाएं? हमारे पैसे पूरे नहीं होते, रोते हैं कस्टमर, आगे रोते हैं, हम उनके आगे रोते हैं। तो महंगाई की वजह से ये कहता था मैं महंगाई खत्म करूंगा, करप्शन खत्म करूंगा, इसने कोई खत्म नहीं किया है, इसने आगे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। नाज़रीन, कोरोना SOPs तो शहरी नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई का शिकवा भी उनकी ज़बान पे हर वक्त रहता है। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में पहुंच चुकी हूँ। तलबा और तालिबात हैं यहाँ पर, पेरेंट्स हैं जो कि किताबें ख़रीदने के लिए, स्टेशनरी ख़रीदने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन पहले आपको एक लुक दिखाएगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना है या फिर अफरादी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, SOPs अपनाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में शहरी हैं, लेकिन मास्क कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो आइए इन शहरियों से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किताबें, स्टेशनरी बहुत महंगी कर दी आपने। महंगी हो गई है, हम क्या करें, हर चीज़ अंदर से महंगी मिलती है, हम भी सेल महंगी करते हैं। एक अच्छी वाली पेंसिल कितने की? 10 रुपए की मिलेगी। और पैकेट पूरा? पूरा 80 रुपये का। 80 का। पहले कितने का था? पहले 60 का था, अब 20 रुपए बढ़ गए। 20 रुपये बढ़ गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, मास्क नहीं पहना आपने, क्यों? बस वैसे ही नहीं पहना। है आपके पास? जी हैं। कहाँ है? अंदर रखे हुए हैं। अंदर रखे हुए हैं। तो अंदर कहाँ? स्टोर में। स्टोर में संभाल दिए? क्यों? वैक्सीन लगवाई हुई है बस। वैक्सीन लगवा ली तो अब मास्क नहीं? नहीं, कोई डर नहीं कोरोना से। कोरोना है वैसे? भाई सुना तो नहीं अभी कभी। हुकूमत कह रही है कोरोना से डरें, बचें। आप डर ही नहीं रहे, बच ही नहीं रहे। कोई बात नहीं। चलिए जी, क्या हाल है भाई? ठीक हो? मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे ही कैसे? मास्क ही नहीं पहना आपने? पैसे नहीं है खरीदने के लिए। इतने पैसे कमाते हो, हर रोज इतनी महंगी किताबें बेचते हो। मजदूरी करता हूँ, अपनी दुकान थोड़ी है। 5 रुपए का मास्क नहीं लिया आपने? 10 रुपए का देते हैं। नहीं लिया? नहीं। चलिए, इन भाई साहब के पास पैसे ही नहीं है। एक और भाई साहब, उन्होंने वैक्सीन करवा ली है, अब उन्होंने मास्क नहीं पहनना। स्टूडेंट बच्चे किताबें खरीद रहे हैं बिना मास्क के। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। शुक्र अल्लाह। कैसा चल रहा है काम? बस नॉर्मल चल रहा है कोरोना की वजह से। अब तो पाबंदियां हट गई, अब क्यों नॉर्मल है? स्कूल भी खुल गए? नहीं, अभी उस लेवल पे नहीं आया ना, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी यहाँ पे आएगा। अभी सबको यही पता है कि कोरोना कब लग जाएगी, कोई पता नहीं है इस बारे में। जी। मास्क नहीं पहना आपने, इसीलिए कोरोना फैलता है? नहीं, मास्क कंपलसरी नहीं है, मास्क जरूरी नहीं है कि मास्क पहना जाए, उसके अलावा काम होगा तो फिर ही है ना। किसने कहा जरूरी नहीं है?
नहीं, ये तो डॉक्टरों ने तो कहा ज़रूरी है, लेकिन हमारे जो टीचर है ना जहाँ पे जो होते हैं काम पे, वो कहते हैं मास्क की ज़रूरत नहीं है, आप खड़े हो जाओ बस, क्योंकि हम एज अप्लाई है यहाँ पे मुलाजम है। तो हमारे जो टीचर उन्होंने कहा बगैर मास्क के भी खड़े हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। वैक्सीनेशन करवाई? नहीं, ऐसी गलती अभी वो भी गलती? कैसी गलती? कहते हैं कि ये जो बाहर की जो वैक्सीनेशन जो है ना, ये बाहर के मुल्कों की जो ख़राब वाली है, ये उन्होंने ख़रीदी है ताकि पाकिस्तानी अवाम लगा के मर जाए। मैं तो जिंदा सलामत खड़ी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इसका असर होगा। ये देखिए हमारे कैमरामैन भाई, ये मेरी टीम मेंबर्स, सबने लगवाई है, किसी को कुछ नहीं हुआ। जिसका माइंड है वो लगा लेता है, जिसका माइंड नहीं है वो नहीं लगा रहा। लेकिन ये है कि अभी स्टिक होंगे ये आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तनख्वाह मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो सारी बात है। मालिकों ने लगवाई वैक्सीन? जी उनका नहीं पता, उन्होंने भी नहीं लगवाई, मेरा ख्याल है उन्होंने भी नहीं लगाई। उन्होंने आपको नहीं कहा कि लगवाएं वरना तनख्वाह बंद हो जाएगी? नहीं, हमारा कोई गवर्नमेंट लेवल थोड़ी है, प्राइवेट लेवल है वो तो। हम तो उसमें हमारे कोई ATM कार्ड थोड़ी है जो हम ATM मारेंगे तो तनख्वाह आएगी। हमें तो पर डे उन्होंने दे देनी है, पर मंथ दे देनी है। ये तो नहीं कि उन्होंने हमें एक कार्ड देना कि चेक देना है। ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय तो कोरोना SOPs को लेकर हमने आप तक पहुंचा दी है। अब उर्दू बाजार के सदर खालिद परवेज साहब से बात करते हैं जाके कि जो ताजिर रहनुमा है वो किस तरह से हुकूमती SOPs अपनाने के हवाले से अपनी जिम्मेदारी और अपना किरदार निभा सकते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जी खालिद परवेज साहब के पास, जो कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खालिद साहब, हुकूमत ने तो आखिर पाबंदियाँ मज़ीद नरम कर दी हैं, कारोबारी औकात कार भी बढ़ा दिए हैं, हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म कर दी है, ताजिर तो खुश है, लेकिन कोरोना SOPs बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहे। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बात यह है कि SOPs नज़र तब आए, इसमें ना तो हुकूमत संजीदा है ना लोग संजीदा है। क्यों देखें ना, अगर आप 8 दिन पहले ये कह रहे हैं कि जुमे को भी बंद रहेगा, फिर हमने जाके DCO साहब से मिले, उनके रिक्वेस्ट की, हमने कहा हम तो हफ्ते को भी खोलना है, हमें वार्निंग के तौर पर ये खुला है और हमने कहा था हमारा तो कारोबार नहीं है। इसलिए आज अगर हुकूमत ने नरमी की है, मैं समझता हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं DCO साहब के भी और दूसरे लोगों के भी, तमाम अफसरान के भी, कि उन्होंने ये ताजरों की आवाज़ को सुना। इसमें SOPs की तो इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है हमारे लोगों में। हम अपने तौर पर तो कर रहे हैं कि भाई अपनी जान की हिफाजत करें, अपने आप को बचाएं और इस पर कंट्रोल करें। अगर ऐसा ना होगा तो ये वबा फैलेगी और आगे भी हमारे लिए मुश्किल। अच्छा खालिद साहब, हम बड़ी आसानी से हर चीज़ का मुद्दा हुकूमत पर डाल देते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, शहरियों की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे ताजिर रहनुमा, अब जैसे बड़े लोग जिनकी एक कॉल पर पूरे बाजार बंद हो जाते हैं, हड़तालें हो जाती हैं, तो फिर SOPs क्यों नहीं अपनाए जा रहे उस तरह से? देखिए, वो उस हद तक तो अगर दुकानदारों की बात करें तो हम उस पर मुकम्मल कंट्रोल है और हमारा राब्ता है और हम तमाम दोस्तों को कहते हैं SOPs का ख्याल रखें और रखा भी जा रहा है। सैनिटाइज़र वगैरह हर दुकान के आप देखेंगी कि वहाँ है उनके पास। मास्क लगा के आना, इस पर टाइम लगेगा हमें, जो लोगों को शऊर पैदा करना होगा। हुकूमत अरबों रुपया इस पर इश्तिहारात पर खर्च कर रही है, तो इसके लिए प्रोग्राम उनको रोज़ाना पेश करना चाहिए ताकि लोगों को बेहतर आए और लोग इस चीज़ से बचें। और वो बहुत ज़रूरी है हमारे बका के लिए और हमारी तिजारत के लिए, हमारी ट्रेड के लिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि इस पर दोनों जो गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक आवाम और ताजर और रियासत, इनको मिलकर चलना होगा। बेसिकली जो भी फैसले होते हैं हुकूमती लेवल पर, उसमें कोई मुशावरत नहीं होती। अगर मुशावरत कुछ हम दें और कुछ हमसे लें तो मैं समझता हूँ फिर इस पर कंट्रोल। अच्छा खालिद साहब, पहले तो मुझे ये बताइए सर, आपकी वैक्सीन हो गई है, वैक्सीनेशन हो गई? अच्छा, कितने ही हमारे ताजिर भाई हैं, हमारे दुकानदार हैं, वैक्सीन नहीं करवा रहे, कहते नहीं करवाएंगे? मैं जहाँ तक ताजिरों की और उनके मुलाजमीन की है, मैं इस बात का गवाह है कि ढूंढना पड़ता है कि किसने नहीं लगाई। लेकिन यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं अभी कितने लोगों से मिल के आई हूँ, कह रहे हैं हम नहीं लगवा रहे, हम नहीं लगवाएंगे, मुलाजमीन भी। और आम लोग तो, कोई बूढ़ा है वो अगर डर रहा है तो वो दूसरों के लिए भी खतरा बन रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने ये इकदाम किया कि उसे चेक किया जाएगा पेट्रोल लेते वक्त भी हर चीज़ के लिए,
तो ये लाजम है, अपने लिए नहीं तो अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए उनको चाहिए कि वैक्सीन करवाएं। और ये हल यही है, वरना ये अभी 5 साल आपकी जान नहीं छूटेगी इससे, ये रहनी है। इसके साथ साथ चलना है आपको और लेकर चलें। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग रह गए हैं ताजरों में, लेकिन बाहर अवाम में है, वहाँ अभी है इस चीज़ का, क्योंकि बता रहा है जहाँ जहाँ वैक्सीन अब तो जगह जगह हो रही है। और ताजर हमने भी कैंप लगाए हुए हैं, चैम्बर ने भी कैंप लगाए हैं और दोस्तों ने भी लगाए हैं, सब आगे काम कर रहे हैं इससे। सर पैगाम क्या देंगे आम पब्लिक को भी, ताजिरों को भी, दुकानदारों को भी, सब लोगों को? मैं सबसे अहम जो मेरा पैगाम यही है कि अगर आप अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, अगर आप इसके लिए तबलीग नहीं करेंगे, अगर लापरवाही करेंगे, तो फिर याद रखें जो आपने 2 साल इतनी मुश्किल के गुजारे हैं, आगे भी आने वाला वक्त आपके लिए मुश्किल होगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि हुकूमत को फिर मौका ना मिले कि वह लॉकडाउन करे और आपके कारोबार बंद करे। अगर हफ्ते की छुट्टी आज ख़त्म हो गई, ये तो बड़ी खुशाइन बात है ताजरों के लिए कि उसको 7 दिन काम करने को मिलेगा, तो ठीक है, जो पहले नुकसानात हुए हैं उसको पूरा करेंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि आप इस पर कंट्रोल करें और अपने तौर पर करें, हुकूमत अपने तौर पर ज़रूर करे, लेकिन इसके लिए प्रोग्राम अलग होने चाहिए। और तमाम सदूर जो मार्केटों के हैं, महज अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान, तमाम मार्केटों को हिदायत है कि वो कम से कम अपने मुलाजमीन और अपने दुकानदारों को ज़रूर उनकी जिम्मेदारी में है। ये बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तमाम ताजिरों की, दुकानदारों की, उनके मुलाजमीन की जिम्मेदारियों में शुमार होता है कि एक तो वैक्सीन करवा लें, दूसरा मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इस सारी सूरत हाल पर हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है, क्या कोरोना इतना ही ख़त्म हो गया है कि जितने लोग रिलैक्स हो गए हैं, या फिर अभी भी बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है? बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, क्या डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है? क्योंकि लोग हमारे यही समझ रहे हैं कि अब जब पाबंदियों में ज़रा सी रिलैक्सेशन मिलती है तो समझें कोरोना चला गया। देखें, आपकी बिल्कुल 100% सही ऑब्जर्वेशन है कि कौम जो है पाकिस्तानी, ये बहुत जज्बाती कौम है और सब्र हमारे दीन का हिस्सा है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो एकदम वो जो ज़िंदगी 2019 और उससे पहले थी वो लौट आए, जहाँ हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक शादियाँ करें, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक लोगों को मिलें, गले मिलें और पुरहजूम महफ़िलें हों और जलसे जुलूस हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें ये ख्याल करना चाहिए कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वाकई गुजारेंगे ज़िंदगी, तो फिर हमें उसके नतीजे में अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। या तो ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दें या ज़िंदगियों की, क्योंकि वायरस ना कि सिर्फ मौजूद है हमारे दरमियान, बल्कि वो कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो गई। पहले B117 या UK वेरिएंट जिसको हम कहते थे, या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट या ब्राज़ीलियन वेरिएंट, अब अनफॉर्चुनेटली आफ्टर डेल्टा वेरिएंट एप्सिलॉन वेरिएंट जो है, जो कि शुरू हुआ कैलिफोर्निया से और अब वो पाकिस्तान में भी उसके केसेस हम देख रहे हैं, उसकी वो भी वेरिएशन और म्यूटेशंस, उसमें 5 म्यूटेशंस आई हैं और वो सारी की सारी स्पाइक प्रोटीन्स में आई हैं, यानी कि लगाव इसका ज़्यादा तेज़ हो गया है। ऑलरेडी हम समझते हैं कि 15 सेकंड का एक्सपोजर काफ़ी है उस बंदे के साथ और ये लग जाती है, और ये आपकी बॉडी में जब ये लग जाती है तो ये मल्टीप्लाई भी कई गुना ज़्यादा हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक एक वायरस अगर एक पार्टिकल सिर्फ जाता है आपके बॉडी में, तो वो 1 अरब पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है 3 या 4 दिनों में। तो इसका मतलब है कि ये वेरिएशंस और ये म्यूटेशंस आती रहेंगी। ऑलरेडी कुछ 3,500 के करीब वेरिएशंस और म्यूटेशंस आ चुकी हैं दुनिया में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ी वायरस है
साइज़ में, और इसकी जो म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, जितनी म्यूटेट कर सकती है वो 39,000 हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मैं और आप तो देखें दुआ कर सकते हैं कि ये म्यूटेट ना करे, सिर्फ अल्लाह ताला इसको रोक सकते हैं म्यूटेशन से। हमें जो करना है वो ये करना है, क्योंकि ये कई 3 या 5 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गई है लगने में, तो हमें 5 गुना एहतियाती तदाबीर बढ़ानी चाहिए। हमने मेरा ख्याल है 5 नहीं 10 से 15 गुना कम कर दी हैं, तो फिर एक डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। जब ये ज़रा सी कम होती है तो हम समझते हैं ये ख़त्म हो गई है, और हम भरपूर, गवर्नमेंट का तो ज़ाहिर है काम है, उन्होंने इकॉनमी की वजह से मईशत बहाल करनी होती है, लेकिन हम समझते हैं कि हर चीज़ ख़त्म, छुट्टी हो गई है, और हम सियासती मकामात का भी रुख करते हैं, हम पार्टीज़ भी बड़ी बड़ी करते हैं, और सब कुछ, और फिर ये बढ़ती है। अच्छा प्रोफेसर, मुझे ये बताइएगा सर कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो हमारा मुल्क की सूरत हाल है, मशीद सूरत हाल को भी देखना है। लोग गरीब हैं, काम करेंगे, दिहाड़ी लगाएंगे तो उनके घर का चूल्हा चलेगा, लेकिन ऐसे में अब गवर्नमेंट को, हमारी इंतज़ामिया को इम्प्लीमेंटेशन SOPs पर किस हद तक सख्ती से करवाने की ज़रूरत है? क्योंकि मार्केट में आप भी देख रहे हैं कि लोग तो मास्क पहनने को अपनी तौहीन समझ रहे हैं, नहीं पहन रहे। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को इस वक्त तक तकरीबन 23% आबादी को वैक्सीन लगी है, वो भी कुछ को सिंगल डोज, कुछ को 2 डोज। तो फौरी तौर पे जिनको सिंगल लगी है उनको सेकंड डोज लगी जाए, जिन्होंने 3 हफ्ते हो गए हैं, 21 दिन हो गए हैं, और जिनको एक भी नहीं लगी उनको ढूंढा जाए और उनको लगाया जाए। और मैं समझता हूँ कि उन पे क्योंकि वो मईशत को रोक रहे हैं, तो मेरी प्रपोज़ल एज ए हेल्थ की केयर प्रोवाइडर कि उनको टैक्स लगाया जाए कि वो बाकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, मईशत को भी नीचे ले जा रहे हैं, हर चीज़, वो एक क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं वैक्सीन नहीं लगाने से। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि इस अंधेरी रात ने ख़त्म होना है इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। तो उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए लोगों की ज़िंदगी है महफूज करने के लिए, और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, और हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए, ताकि ये जाए। दूसरे नंबर पे देखें, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते आप 100% महफूज हैं, ख़ासकर जब वेरिएशंस और म्यूटेशंस इतनी आ रही हैं। वैक्सीन्स इफेक्टिव हैं लेकिन अब कम ताकतवर हो गई हैं, तो नई वैक्सीन्स भी डेवलप हम कर रहे हैं। अभी इस वक्त ये जो हमारे चाइनीज़ मेहमान बैठे हैं, ये नई वैक्सीन पे हम काम कर रहे हैं, ZF2001। तो ये अभी तक जितनी म्यूटेशन इंक्लूडिंग एप्सिलॉन वेरिएंट से भी हम इसकी इम्यूनोजेनिसिटी देख रहे हैं और इफेक्टिव है। तो मेरा ये ख्याल होगा कि देखें, अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वैक्सीन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप SOPs की धज्जियाँ उखाड़ें, आप गले मिलें, आप बहुत सारे लोग बहुत छोटी जगह पे इकट्ठे हो जाएं और मास्क ना पहने, हाथ ना धोएं, तो फिर तो देखें वैक्सीन लगाए हुओं की भी सिर्फ बीमारी नहीं हो रही, उनकी मोर्टेलिटी भी हो रही है। प्रोफेसर, एक तो ये आप वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें, हमारे लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी और सबसे बड़ा जो इस वक्त उनका रवैया है वो यही है कि जिसने वैक्सीन लगवाई है उसको भी कोरोना हो गया तो फिर हम क्यों लगवाएं जी। जिसने लगवा लिया उसने मास्क उतार दिया, फिर वैक्सीन का क्या फ़ायदा अगर हमने फिर मास्क ही पहनना है तो। देखें, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो आपको 11 से 13 गुना ज़्यादा चांस है ये होने का, ख़त्म नहीं होगा, होने का चांस बहुत कम हो गया। दूसरा, अगर आपने वैक्सीन लगाई है और फिर भी आपको कोरोना हो गया है तो तकरीबन 95% चांस है कि आपको डिज़ीज़ माइल्ड रहेगी जी, उसमें शिद्दत नहीं होगी। 95% चांस है कि आपको वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ेगा और आपकी मोर्टेलिटी डेथ नहीं होगी। तो ये तो अल्लाह का मेरा ख्याल है इतना बड़ी रहमत और करम है कि हमने इतनी ज़्यादा वैक्सीन्स इतनी थोड़ी देर में आज़ाद हो गई और उनके ट्रायल्स कर लिए, वरना तो ये अमल ही कोई 13-14 साल का है। तो इसका भरपूर हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए, इस चीज़ में नहीं पड़ें। देखें, अगर वैक्सीन लगाने के बाद हो भी गया है तो हमने इस वायरस को दुनिया से और अपने मुल्क से कैसे रुखसत करना है। जब हम 80% लोगों को लगा चुके होंगे, चाहे वो शहरों में हैं, चाहे वो देहातों में हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, तो उनको अपने लिए तो वैक्सीन खाली नहीं लगानी, उन्होंने तो दुनिया से इस वायरस को रुखसत करने के लिए लगानी है,
ताकि जो ज़िंदगी वो चाहते हैं कि बहाल हो जाए, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, आज़ादी से गुजारें, वो लौट आए। तो उसमें अपना हिस्सा डालेंगे तो वो लौटेगी, वरना तो इसी कश्मकश में हम कई साल और दहाइयाँ लगे रहेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि कोई भी वैक्सीनेशन होती है उसकी इफेक्टिवनेस का एक पीरियड होता है कि इतने महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद आपको दोबारा वैक्सीन करवानी है। ये कोरोना की जो वैक्सीन है ये कितनी देर तक लोगों को महफूज रखेगी, दोबारा कब लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी? और अभी इतने महीने गुजर गए, अभी तक सिर्फ हमारी 23% पॉपुलेशन वैक्सीन करवा सकी है। देखें, ये इंसान से इंसान वेरी करती है चीज़। इसमें कोई एंटीबॉडीज़ जो आप टेस्ट कराते फिरते हैं, वैक्सीन मुफ्त लगवाते हैं, 6-6 हज़ार आप लैब में देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब एंटीबॉडीज़ का ना होने का ये मतलब नहीं है कि आप नहीं प्रोटेक्टेड, और एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। एंटीबॉडीज़ इसलिए हम सिर्फ रिसर्च में करते हैं, वैसे क्लिनिकली नहीं करते, क्योंकि महंगा टेस्ट है, फ़ायदा भी नहीं उसका। देखें, जो इसकी इम्यूनिटी है डेफिनेटली ओवर टाइम फॉल करती है, और हमने ये देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी साल पहले या 6 माह पहले, उनकी इम्यूनिटी डेफिनेटली फॉल करती है और उनको चांस बढ़ जाता है लगाने का। तो अभी जो गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज शुरू की है, इसमें रिकमेंडेड अभी तक ये है कि आप उसी वैक्सीन का, अगर आपकी साइनोफार्म मेजॉरिटी को लगी है तो साइनोफार्म का ही बूस्टर लगाएं, मिक्स एंड मैच नहीं करें, क्योंकि उसका अभी हमारे पास डाटा नहीं है कि वो सेफ़ भी है कि नहीं और वो इफ़ेक्टिव कितना है। अलबत्ता हमने UHS ने एक पोलीवैक्स स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम उन लोगों को जो मिक्स एंड मैच जो 2 अक़साम की वैक्सीन लगाई है उनका डाटा ले रहे हैं, और उनका डाटा इस वक्त 9000 के करीब हो गए हैं वॉलंटियर। हमारा जब 20,000 का डाटा होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आया ये अमल मिक्स एंड मैच या वैक्सीन शॉपिंग करामद है कि नहीं। अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को, ख़ासकर जो ज़्यादा एक्सपोज हैं, मीडिया के हमारे बहन भाई, इनको और उन लोगों को जो जैसे कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, जो बसेस में वगैरह में हजूम जगह पे जो जिनके काम की नौयत, उनको जो फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको इस वक्त हमारी रिकमेंडेशन है, अगर 3 महीने हो चुके हैं तो उनको वही वैक्सीन, सेम वैक्सीन का बूस्टर लगाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बूस्टर की बात करें, ये उसी की सेम वैक्सीन है या फिर बूस्टर कुछ फ़र्क होगा? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हमारे शहरी वो कहते हैं जी फ़लाँ ने वैक्सीन लगवाई और वो 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, फ़लाँ ने वैक्सीन लगवाई, उसको इतना बुखार हो गया, वो ठीक नहीं हो गया। मैं हर रोज़ बाज़ार में जाके प्रोग्राम करती हूँ, लोग मुझ पर खफा होते हैं कि आप हमसे वैक्सीन का सवाल क्यों करती हैं, हमारा तो फ़लाँ मर गया, हमारा तो फ़लाँ मर गया। और लोगों को कोरोना वायरस देखने का इतना शौक है कि हमने तो देखा नहीं। देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो परसेप्शंस हैं वो रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और कोरोना में भी यही कुछ हो रहा है, ख़ासकर ऐसे माशरे में जहाँ एजुकेशन लेवल भी कम है और जहाँ पे अवेयरनेस भी बहुत कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमने पूरी दुनिया की स्टडीज़ करनी है, अपने मुल्क में भी हमने की हैं, हमने लाखों लोगों की तहकीक की है, और हमने ये देखा है कि वैक्सीन से आपको बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलती है एनी डिज़ीज़ से, कि आपको बीमारी हो ना, तकरीबन वो 70 से 75% है कि चांस है कि आपको ना हो। अलबत्ता 95 से 96% ये चांस है कि अगर आपने वैक्सीन पूरी डोजेज़ लगा चुके हैं तो आप सीरियस नहीं होंगे अगर आपको हो भी गई। तो मैं इसमें तो देखें एक साइंसी तहकीक है। जहाँ तक आपको किसी हमारे बहन भाई ने ये कहा कि 4 दिन पहले वैक्सीन लगाई और वो मर भी गए, 4 दिन में वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, उसका मिनिमम 21 दिन बाद प्रोटेक्शन होगी, और बेहतर प्रोटेक्शन होगी जब सेकंड डोज लगेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि वैक्सीन लगाने के एकदम 3-4 दिन बाद ये एक्सपेक्ट करना कि वैक्सीन ने प्रोटेक्ट किया, वो नहीं करेगी। मैं समझता हूँ कि आपको एहतियात उतनी ही रखनी चाहिए वैक्सीन लगाने से पहले भी और बाद। डॉक्टर साहब, लोग समझ रहे हैं वैक्सीन लगवाने से बंदा मर गया, लोग मुझे ये कह रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वैक्सीन, खासकर ये मैसेंजर RNA वैक्सीन के साथ थोड़ा बहुत बुखार, थोड़ा बहुत यहाँ खासकर मॉडर्ना के साथ सेकंड डोज के साथ यहाँ पे दर्द होती है, जहाँ बाजू पे, उस पर थोड़े बर्फ़ की टकोर करें। देखें, हर दवाई का थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है, हमने हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशो देखना है। बेनिफिट कई गुना ज़्यादा है और हार्म इसका बहुत कम है। ये नहीं मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतने थोड़े साइड इफ़ेक्ट हैं जो हम 10 लाख में से 1 में देखते हैं, और वो भी इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते। तो इतनी थोड़ी सी रेट तो प्राइस आपको देनी पड़ेगी
थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने लिए कि खुद आप बचें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और इस वायरस को रुखसत करने के लिए, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद रहे और हमेशा की तरह उन्होंने यही बताया है कि वैक्सीन आपको कोरोना वायरस से बचाएगी, अगर नहीं भी बचा पाई तो फिर बीमारी की शिद्दत से ज़रूर बचा लेगी। इसलिए मास्क ज़रूर पहने, अफरादी फासला कायम रखने की कोशिश करें, SOPs को अपनाएं जो कि पहले दिन से हेल्थ प्रोफेशनल्स बार बार बता रहे हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।